हेलो एवरीवन दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग साइंस में पढ़ रहे थे लेसन 1, जो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है, तो उसमें दोस्तों एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एग्जाम में हर साल पूछता भी है और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। तो हो सकता है कि यह भी एग्जाम में इस बार आए। तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में संबंध हर साल पूछता है। हो सकता है कि इस बार भी पूछ दे। तो आप लोग इसे जो है F बराबर r/2 लिख देंगे, तो मेरा जो है संबंध स्थापित हो जाएगा। जहां एफ क्या है, फोकस दूरी है, जो सेंटीमीटर में भी हो सकता है और mm में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। और वही त्रिज्या जो हमारा है, आर को त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है और जो है मिलीमीटर में भी और मीटर में भी हो सकता है। तो यह दोस्तों कैसे आता है, यह बराबर r/2 कैसे आया है, इसे सिद्ध करके भी आपको दिखाना होता है। लेकिन एग्जाम में यदि एक नंबर में क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप केवल यही बताएंगे F बराबर r/2। जब भी पूछेगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए, तो हम क्या बताएंगे, F बराबर r/2। यही बस बता देना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में दिया है तो उसे सिद्ध करके बताना होगा। लॉन्ग में यदि ये दिया है 4 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे सिद्ध करके यह बराबर r/2 कैसे आया है पूरा जो है प्रूफ करके दिखाना होता है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर एक नंबर में पूछा है कि फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या होगा, तो आप जो है f बराबर r/2 बता देंगे। तो दोस्तों देखिए, चलिए ये स्टार्ट करते हैं। इसे f बराबर r/2 कैसे आया, इसे सिद्ध करके हम दिखाते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक अवतल दर्पण लिया गया है। यह अवतल दर्पण कैसा होता है, आप लोग को हम पहले ही बता दिए हैं। अवतल दर्पण जो होता है, उभरे हुए तल पे कलई किया होता है और परावर्तक तल क्या होता है, दबा हुआ होता है। और इस देखिए, यह मेरा जो है m1 m2 जो हमारा है, यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, वहां पे क्या होता है, ध्रुव होता है। अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है या अवतल दर्पण का जो द्वारक का मध्य बिंदु होता है, वहां पे ध्रुव होता है। ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद फोकस होता है, फिर वो सेंटर होता है। यह सभी जो ध्रुव से एक रेखा खींची जाती है, उसी पे स्थित होते हैं। उस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। उस मुख्य अक्ष पे देखिए, एक बार फिर से आप जान जाइए कि m1 m2 जो हमारा है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव होता है। ध्रुव से जो रेखा खींची जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष पे फोकस, वक्रता त्रिज्या, ये सभी दूरियां स्थित होती हैं। यहाँ से जो है मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से होकर के जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए MOA प्रकाश किरण आपतित हो रही है और दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर के जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, जब जहां पे प्रकाश किरण आपतित हो रही है और फिर परावर्तित हो रही है, तो दोनों के बीच में एक जो है लंब खींचा गया है, एक अभिलंब खींचा गया है। परावर्तन के नियम में जब पढ़े थे हम लोग, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यह कैसे हुआ है, देखिए इसको लिख के इनको बताना होता है। देखिए मान लिया एक प्रकाश की किरण MO, देखिए यहाँ पे MO एक प्रकाश की किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। इस अवतल दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर MO जो है किरण आपतित होती है, जो OF दिशा में परावर्तित हो जाती है। देखिए OF दिशा में क्या हो रही है, परावर्तित हो जा रही है। उसके बाद दर्पण पर अभिलंब OC को मिलाया जाता है। OC एक अभिलंब है, OC इसे मिलाया जाता है, जिसके द्वारा आपतन कोण MOC एक आपतन कोण बनता है और COF क्या होता है, परावर्तन कोण बनता है। दर्पण में ध्रुव P है, देखिए ध्रुव मेरा P है और फोकस F है और वक्रता केंद्र क्या है, C है। इतना आपको लिखना पड़ता है। इसके बाद जो है हम जो है लिख सकते हैं, देखिए PF, यहाँ P है और F है, तो हमको ध्रुव से दूरी नापना है। तो PF से दूरी जो होगा वह क्या होगा, फोकस होगा। फोकस होगा, स्मॉल f होगा। और यह माइनस में के लिए क्यों लिया गया है, हम लोग नियम में, चिन्ह परिपाटी के नियम में पढ़े हैं, जितनी भी दूरी अवतल दर्पण में स्थित होंगे सब बाएं तरफ स्थित होते हैं। इसलिए जो है बाएं तरफ का दूरी जितनी भी होंगी सभी क्या होंगे, माइनस होंगे। इसलिए यहाँ पे जो है PF बराबर -F लिखा गया है। फिर देखिए PC है, वक्रता त्रिज्या है,
पीसी की तक की दूरी, पीसी तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है और ये भी माइनस में लिया गया है क्योंकि बाएं तरफ की दूरियां सभी क्या होती हैं, माइनस में मिलती हैं। ये किसके अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो दोस्तों यहां तक जो है आपको ये जो फिगर बना हुआ है वही चीज आपको लिख देना है। लिखने के बाद अब स्टार्ट करते हैं कि F बराबर r/2 कैसे आया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं चित्र में इसे कैसे हल करके जो है F बराबर r/2 को लाया गया है, कैसे सिद्ध करके लाया गया है। तो आप पूरे चित्र से ही पूरा इसे जो है कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए चित्र से यहाँ पे देखिए दिया गया है कोण MOC। देखिए MOC यहाँ पे देख रहे होंगे, यह वाला जो है MOC। MOC जो कोण है वह आपतन कोण है। आपतन कोण क्या होता है, I होता है, तो I से यहाँ से प्रदर्शित किया गया है। फिर देखिए कोण COF, CO यहाँ से देखिए CO और यहाँ पे F, ये कोण क्या है मेरा, परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, इसलिए कोण OCF, देखिए OCF यहाँ पे देखिए O कोण C और F, जब यहाँ पे देखिए यह वाला कोण जो देखिए MOC जो हमारा है आपतन कोण है, तो मेरा OCF भी क्या हो जाएगा, आपतन कोण ही बनेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है MOC कोण I है, तो OCF भी क्या होगा, कोण I ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कोण OCF बराबर MOC, मतलब MOC कोण और OCF कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या होगा, I होगा, एकांतर कोण ही होगा। अब देखिए त्रिभुज OCF में, OCF त्रिभुज में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए OCF है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। देखिए दोनों क्या होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, कोण I क्या होंगे, बराबर होंगे। परावर्तन के नियम से दोनों कोण आपस में, कोण I और कोण R आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए क्या होगा, तो जब कोण बराबर होगा तो इसके भुजा क्या होंगे, भुजा भी देखिए FC जो भुजा होगा, देखिए FC ये वाला भुजा, FC भुजा जो होगा OF भुजा के बराबर होगा। जब देखिए दो कोण बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में, जब दो कोण बराबर होंगे, देखिए यह कोण और यह कोण जब दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे जो इसकी लंब होगा और आधार होगा, वह दुना लंब और आधार जो भुजा होगा वह भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि दो कोण किसी भी त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हैं, तो उसका जो लंब होगा और आधार जो होगा उसकी भुजा भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए FC बराबर क्या लिखा गया है, FOF लिखा गया है। देखिए FC या CF कहिए चाहे FC कहिए, बात कहिए, देखिए FC बराबर क्या होता है, OF हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए चूंकि OF बराबर PF, देखिए OF है, OF बराबर क्या होता है, PF होता है लगभग में, क्योंकि देखिए ये छोटे द्वारक के लिए बोला गया है, इस इतने द्वारक के लिए बोला गया है, तो लगभग में OF जो है PF के क्या है, बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए FC उतर गया, तो ये जो OF है, तो OF के स्थान पे हम लोग क्या ले सकते हैं, OF के स्थान पे PF लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब एक द्वारक छोटा होता है तो वहां पे जो है ये मेरा जो है OF और PF क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। OF भुजा और PF भुजा जो आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए FC बराबर क्या हो जाएगा, OF के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, PF लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग FC के स्थान में क्या लिख सकते हैं, देखिए ये FC है, देखिए F यहाँ पे, C यहाँ पे है, मतलब इस भुजा का मान ज्ञात करना है। एक बार आपको ध्यान से देखिएगा, जिससे हम बाहर बना देते हैं। देखिए ये PF हो गया, यहाँ बीच में F कर देते हैं, और यहाँ पे क्या है, C है। देखिए हमको क्या निकलना है, देखिए यहाँ पे बताया गया है FC भुजा, FC ए वाला। देखिए अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक मेरा 8 है और इसका मान जो है 4 दिया गया है,
तो एफसी निकालने के लिए क्या करेंगे, एफसी का मान निकालने के लिए हमको टोटल पीसी भुजा में से, पीसी में से हमको जो है पीएफ को क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। तो यह क्या हो जाएगा, 8 - 4 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मेरा एफसी क्या निकल जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ भी किया गया है। देखिए ये देखिए हमको जो है, यदि हमको एफसी का मान निकालना होगा, एफ और सी का मान निकालना होगा, और पीसी में से क्या करेंगे, टोटल दूरी मेरा क्या है, पीसी है, तो पीसी में से हम क्या करेंगे, पीएफ को घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पीसी माइनस पीएफ। एफसी के स्थान पे हम लोग पीसी माइनस पीएफ लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो पीएफ है, पीएफ ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये पीसी को ऐसे लिख देते हैं, फिर बराबर लगा देंगे। इधर पीएफ है तो पीएफ हो गया, ये माइनस पीएफ है उस साइड जाएगा तो प्लस पीएफ हो जाएगा। तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा, पीएफ मिलकर के 2 पीएफ हो जाएगा। तो अब देखिए पीसी का मान कितना है, देखिए पी से सी तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं, इसलिए आर हो जाएगा। एक बाएं तरफ स्थित है इसलिए माइनस लगा देंगे, फिर बराबर, अब देखिए 2 हो गया, और पीएफ को क्या होता है, एफ से प्रदर्शित किया जाता है फोकस दूरी को, तो पीएफ हटा के एफ लिख देंगे। ये वाला माइनस से वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एफ बराबर r/2 हो जाएगा। यही दोस्तों देखो सिद्ध करके हमको लाना था, एफ बराबर r/2 कैसे आएगा। तो यह वीडियो आपको देखने से पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एफ बराबर r/2 कैसे आता है। तो दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो यदि एक नंबर में यह क्वेश्चन आता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होगा, तो हम केवल एफ बराबर r/2 बताएंगे। और इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, आंकिक प्रश्न भी आते हैं। वह कैसे होगा, आपको एक वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा उस वीडियो को देखने से ही। तो यह दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एफ बराबर r/2 कैसे आता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध कैसे होता है। तो यदि दोस्तों हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।